Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate from the book of Genesis, chapter 22, verse 17. आज के दिन हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 17 वचन से हम अध्ययन करेंगे। I will multiply thy seed as the stars of the heaven. और निश्चय तेरे वंश को आकाशों के तारागण और समुद्र के तीर के किनारे मैं अधिकार होगा। In one sense, Genesis 22 is the greatest chapters of all of the chapters in the life of Abraham. एक तरह से जब हम देखते हैं तो अब्राहम के जीवन में जो 22 अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। As long as man lives in this world, yes, everybody will look onto this chapter with unwavering interest, with much interest. जिस समय तक मनुष्य ने इस संसार में जीवन जीता है तो ये जो अध्याय है इसको बिल्कुल ही सीधी सा तरीके से वो पढ़ते रहता है। A very serious that scenario we can see in here the scene. और यहाँ की जो एक दृश्य है हम बहुत ही सीरियस रूप से हम देख सकते हैं। That is offering Isaac as a burnt sacrifice. इसका कहने का मतलब ये है कि अपना पुत्र इसहाक को और वहाँ पर वो बलिदान देता है। See, there is only one other case in the whole Bible, in the whole history, which surpassed this event. पूरे बाइबल के और इतिहास से हम यदि देखें ये जो घटना है इससे बढ़कर केवल एक ही घटना हमको नजर आती है। That is the scene where the great father gave his only begotten son Jesus to a death from which there was no deliverance. Yeah. God has not removed that cross from his life. ये जो ऐसा दृश्य है जो एक महान पिता अपना इकलौता बेटा को वो क्रूस पर चढ़ाने से और वो कभी इनकार नहीं किया और वो क्रूस को हटाया भी नहीं, लेकिन अपने पुत्र को बलिदान दिया है। Because there was no ram found on mountain Golgotha. क्योंकि वो जो गोलगोथा के पहाड़ पर वहां पे तो कोई मेमना नहीं था। Jesus himself became the Lamb of God and he was sacrificed. यीशु ही परमेश्वर का मेमना बना और वो बलिदान चढ़ा दिया। God and Abraham were friends in a common sorrow up to a certain point. परमेश्वर और अब्राहम के जीवन में यदि देखते दोनों भी बराबर में एक स्तर तक वो दोनों बराबर में हमको लगता है। In the case of Abraham, देखिए अब्राहम के विषय में the infinite love of God stepped in to stay and stop the hand of Abraham. और परमेश्वर का जो अनंत प्रेम है अब्राहम के हाथ को अपने पुत्र को मारने से वो रोक दिया है। That was the critical moment. और ये बहुत ही मुश्किल का समय था Because he was raising his sword to kill his only son. क्योंकि उसने अपना एकलौता बेटा और उसको बलिदान चढ़ाने के लिए अपना हाथ उठाया था। Only 1 or 2 seconds he would have killed him. और 1 या 2 सेकंड में और वो तो उसको मार डालता था। But the infinite love entered. लेकिन जो अनंत काल की जो प्रेम है और इस बीच में आ गया And है he spared Isaac. और इसहाक को उसने बचा दिया। But in the case of God's own son Jesus, लेकिन जब परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु की बारी आई he थी has not spared his son. उन्होंने अपने बेटे को छोड़ा नहीं है। See, the son cried. और वहां पर और पुत्र ने चिल्लाया था, Yeah, my God, why hast thou forsaken me? मेरे प्रभु क्यों मेरा हाथ छोड़ा है। Even then God has not spared his son. फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं बख्शा है। So in Genesis chapter 22, और उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में Abraham has come to a high position, that is in his self-denial. अब्राहम ने अपने आप को स्वयं को त्याग करने में एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा है And he has decided to obey the will of God at any cost. और परमेश्वर की इच्छा को चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पड़े उसी की इच्छा को करने के लिए तैयार हो गया। This was the obedience of highest form. यह देखते हैं ना बहुत ही ऊंचे स्तर का आज्ञाकारी बनना है। Not having children is one thing. यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो उसके बच्चे नहीं थे, संतान नहीं था। That is one thing. एक बात है ये। If a person is not having children, that is one thing. जब एक व्यक्ति को कोई संतान नहीं होता है एक पहली बात है ये। But having only one son who was born after much waiting in the old days and offering that son as a burnt sacrifice with his own hands, we cannot imagine. लेकिन केवल एकलौता बेटा वो भी बहुत बड़ी उम्र में जन्म दिया था और ऐसे एकलौते बेटे को
मार डालना या कि फिर बलिदान चढ़ाना ये दूसरी बात है, and killing with his own hands. और अपने ही खुद के हाथों से उसको मारना है। Oh, the resultant pain and agony are unbearable. ऐसा करने से प्रतिफल ये होता है कि बहुत ही दर्द होता है और इसको हम सह नहीं सकते, इतने बड़ा दर्द की बात है ये। We all know Abraham loved Isaac more than all. हम सब जानते हैं अब्राहम ने इसहाक को सबसे अधिक प्रेम किया था। The life of Abraham starts with the call of God in Genesis 12th chapter. अब्राहम का जीवन उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में परमेश्वर के बुलावे से शुरुआत होती है, And also it is followed by the call of separation in chapter 13 and 14. और 13-14 अध्याय में यदि देखें वो अलगाव का जीवन जीने के लिए उसका बुलावा, वहां से वो आगे बढ़ती है। And we can see the faith in God, Abraham's faith in God in chapter 15. और 15 अध्याय में अब्राहम का परमेश्वर पर उसका जो बड़ा विश्वास है ये And दिखता है। then repentance for restoration in chapter 16. और फिर जब 16 अध्याय में हम देखते हैं फिर से वापस परमेश्वर की ओर आने के लिए अब वो पश्चाताप करना है। And all these things led to have a covenant relationship with God, that is in chapter 17. अब ये सारी बातें मिलकर 17 अध्याय में यदि हम देखते हैं तो दोबारा वो परमेश्वर के साथ जो वाचा किया गया था ऐसे रिश्ते में पहुंचता है। Now he started having fellowship with God in chapter 18. अब 18 अध्याय में परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, And not only that, और ना केवल इतना his life was culminated in unreserved obedience to God in chapter 22. और जब 22 अध्याय में देखते हैं उसके जीवन में परमेश्वर का बिल्कुल वो अनाज्ञाकारी नहीं बना है, जो केवल परमेश्वर का कहना मान लिया था। See, this issue of the trial of Abraham teaches that the true God does not demand a literal human sacrifice. अब्राहम के जीवन में ये जो परीक्षा का समय है क्या बताती है हमको, परमेश्वर कभी हमसे जो मानव की बलि को वो नहीं चाहता है। People, the gods like Ammonite god Molech, वो अमोन का जो देव देवता है मोलेक जो है, they demand human sacrifices from their worshippers. और वो जो उसकी आराधना करते हैं उनसे मनुष्य की बलि को चाहता था। But the God of the Bible will never do like that. लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा कभी नहीं But he is करेगा, asking us to have a spiritual sacrifice. लेकिन वो हमसे आत्मिक बलिदान को चाहता है। That is the unconditional denial of our natural life. और ये जो हमारे स्वाभाविक जीवन में बिना शर्तों के उसकी आज्ञाकारी बने, Even submitting ourselves even unto the point of death. और यहाँ तक के जो मरते दम तक हम अपने आप को उसके अधीन में करना है। And not only that, और ना केवल the इतना, sacrifice of a ram as burnt offering in the place of his son under the divine direction, see, that is another thing. और उसका जो पुत्र इसहाक के बदले में जो मेमना को बलि चढ़ाने वाली बात थी, ये और दूसरी बात हम देखते हैं। From that what we are learning, और ये दृश्य से हम क्या सीखते हैं, the animal sacrifice is a substitute for humans. और ये जो भेड़ बकरियों की जो बलि या कि जानवरों की बलि चढ़ाना ये मनुष्य के बदले में आती है। And it's sanctioned as an acceptable symbol of spiritual self-sacrifice. अब ये आत्मिक रीति से अपने आप को स्वयं को हम बलिदान चढ़ाने के बराबर की बात So है। from this episode of Abraham, Isaac on Mount Moriah, और भी ये जो अब्राहम और इसहाक और जो मोरिया पर्वत की ये दृश्य में हम देखते, घटना में हम देखते, from this we can understand the offering of human sacrifices are ungodly and it is a heathen method. इस घटना से ये हमको जानने के लिए मिलता है कि मनुष्य की बलि चढ़ाना ये परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध की बात है, और ये संसारिक लोग अन्यजाति लोग करने की, Not only that, और ना केवल इतने। this event required prophetic importance in relation to the church of the Lord. और ये जो घटना है परमेश्वर के और उसके कलीसिया के बारे में वो भविष्यवाणी बताती है। So the place of sacrifice pointed to Mount Moriah. यहाँ पर जो बलि चढ़ाने वाला ये जो जगह है वो मोरिया पर्वत को दर्शाती है। And later the typical sacrifices were offered to Lord Jehovah in the same place. और बाद में हम देखते हैं उसी जगह पर यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को वहां पर बलि चढ़ाता है। Not only that, और ना केवल इतना, yeah, see later when we see God the Father in the fullness of time gave up his only begotten son
as an atoning sacrifice for the sins of the whole world there. अब परमेश्वर पिता अपना एकलौता बेटा को सारे संसार के लोगों के लिए वो बलिदान देता है। And now coming to our verse for our meditation. और आज के दिन के जो वचन पर हम अध्ययन करते वापस आएंगे, What God is telling? परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं? I will multiply thy seed as the stars of heaven. और मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा जैसे कि आकाश के तारागण है। Oh, one man of God calculated. एक परमेश्वर का दास ऐसे हिसाब किया था, And there are 100 crores into 100 crores stars in heaven. 100 करोड़ से फिर हम 100 गुना 100 करोड़ तारागण आकाश में है। That is 1 billion billion. और इसका मतलब है 1 बिलियन बिलियन तारागण है। Even the number of the grains of sand also almost the same. और हम जब जमीन की जो समुद्र के बाद जो रेत होती है उसी प्रकार से वो भी कई गुण अधिक है वो। Oh, this is an excellent example of scientific truth found in the Bible long before scientists. और बाइबल में जो साइंटिस्ट लोग जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर अधिक बात है ये, वो कई साल पहले यहाँ पर हम बाइबल में हमको Nobody दिखता can है। believe that the stars are so many in number. कोई मानता भी नहीं कि तारागण, इतने सारे तारागण आकाश में है, Like the sand of the sea. जैसे समुद्र के पास रेत होती है। Before the scientists found it, yeah, this is written in the word of God. और ये साइंटिस्ट इसको जानकारी लेने से पहले ही परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा है। So today we need not argue about the exact number of the stars in the firmament. तो आज के दिन आकाश में कितने तारे हैं गिनती के लिए हम यहाँ पर उसकी कोई चिंता करने की We need आवश्यकता not worry about the grains of the sand particles on earth. नहीं। और फिर हम जब जमीन पर देखते हैं जो रेत कितने रेत है और उसके बारे में हम चिंता करने की जरूरत But नहीं in general, what does it mean? है। लेकिन साधारण से इसका अर्थ क्या होता है? It means that his seed will be countless. इसका मतलब ये है जो उसका संतान है अनगिनत संतान होती है। Not only that, और ना केवल here the word used seed is singular. यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो उसका संतान वो मतलब एक शब्द में लिखा है And it is not seeds in plural. और संतानों के ऐसा नहीं लिखा है यहाँ See पर। how futile are the devices by which critics apply this in the plural sense. Many critics they say seeds, seeds. No, it is seed, singular. और बहुत सारे लोग जो गलतियां पकड़ते रहते हैं वो लोग तो बोलते हैं संतान नहीं, कई संतान होती है। Thus, including the fleshly descendants of Abraham, they will add. और वहां पर अब्राहम के जिन जो शारीरिक संतान है उसको भी इसमें मिलाकर बहुत गिनती करते हैं। I don't know why they make this clear prophecy as a lie. और फिर ये यहाँ पर जो साफ साफ ये भविष्यवाणी की गई है, क्यों वो लोग इसको झूठ कहते हैं मैं नहीं जानता। I see God spoke about Isaac and in turn about Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने इसहाक के बारे में और फिर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताया था। And Abraham had other fleshly children through Hagar and Keturah. अब्राहम को और भी हगर हाजिरा और फिर केतुरा के साथ में और भी संतान हुए, But they are not included here. लेकिन यहाँ पर इन बात में उसका उनका कोई यहाँ पर मेल मिलाप नहीं है इसमें। So this seed is through Isaac, that is, he is Lord Jesus Christ. और ये जो संतान है इसहाक के द्वारा वही है जो प्रभु यीशु मसीह। Isaac is one of the great Old Testament types of Jesus. इसहाक पुराने नियम का एक जैसे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। In the same verse, Genesis 22:17, और इसी वचन में 22 उत्पत्ति किताब 22 और 17 वचन में promised that the seed will possess the gate of his enemies. और यहाँ पर लिखा हुआ है और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। So it is to be noted that his enemies, it is again singular. यहाँ क्या लिखा है? अपने शत्रुओं के नगर, उसी के, केवल उसी के, So एक शब्द में it बोलता is है। not their enemies, but it is his enemies. उनके शत्रुओं का ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसके शत्रुओं, अपने शत्रुओं It से। is always singular. और ये हमेशा वो एक मात्र में So बताते it हैं। is worthy to note that the same promise is given to the church in Matthew 16:18. यही जो वाचा है मत्ती नए नियम के मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और 18 वचन में भी दिया गया है। Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, on this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. इस चट्टान पर मैं मेरे कलीसिया को, मेरी मंडली को मैं स्थापित करूंगा और अधोलोक के द्वार उसके आगे खड़ा नहीं हो सकते। So before I close, और मैं समाप्त करने से पहले I want to mention about the 4 kinds of seeds Abraham in the scriptures. और हम देखते हैं वचन में अब्राहम के जो 4 प्रकार के संतान है उसके बारे में बताऊंगा। One is
एक है, पहली बात है, natural seed. और उसके स्वाभाविक संतान, That is the physical descendants of Abraham. मतलब ये अब्राहम के द्वारा जो शारीरिक संबंध से जो उसकी संतान हुई है, इसको बताते So in general, they are the children of हैं। Sarah साधारण रूप से यहाँ पर ये शाराय के द्वारा And जो संतान Hagar हुई वो हाजिरा के साथ and संतान, Keturah. और फिर केतुरा के साथ में जो Physically, they are born to Abraham. संतान, शारीरिक तौर से अब्राहम को वो जन्मा। And secondly, दूसरी बात, some of the natural seed became spiritual. That is natural spiritual seed. यहाँ पर कुछ स्वाभाविक संतान है, आत्मिक संतान बन गए, मतलब इसका स्वाभाविक और आत्मिक संतान So है। from this natural seed, from the children of Isaac, Sarah, and Keturah, and Hagar, some people accepted Lord Jesus Christ. इसका मतलब अब्राहम के जो शारीरिक संतान है, यानी कि शारा और हाजिरा और फिर केतुरा के द्वारा जो संतान हुए, उन लोग बाद में हम देखते हैं वो आत्मिक संतान बन गए। They accepted Lord Jesus Christ as their savior. तो प्रभु यीशु मसीह को वो अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। Their natural became spiritual. That is natural spiritual seed. तो क्या हो, ये स्वाभाविक आत्मिक संतान बन गए, तो स्वाभाविक आत्मिक संतान This है। is the second seed. अब ये दूसरा संतान है। First is natural seed. पहली बात है स्वाभाविक संतान, Secondly, natural spiritual seed. The natural spirit, some of them became spiritual. और दूसरी बात है स्वाभाविक और आत्मिक संतान है। And third one is तीसरी बात, spiritual seed. आत्मिक संतान। Who are the spiritual seed? कौन है आत्मिक संतान, कौन है? Many people not from the descendancy of Abraham, other than Abraham also, some of them accepted Christ. बहुत सारे लोग जो अब्राहम के द्वारा नहीं बल्कि और दूसरे लोग भी उससे हटकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया संतान भी है। Who are they? वो कौन है? You and I. वो आप और मैं, We are not from the line of Abraham. क्योंकि हम अब्राहम के वंश में के नहीं है We are Gentiles. और हम अन्य जाति के हैं। We accepted Christ. हम प्रभु यीशु मसीह को See how- उद्धारकर्ता ग्रहण How किया beautifully the differences are there. ना। यहाँ पर हम कितना अलगाव देते हैं ना, और कितना अलग अलग बातें कितनी सुंदर रीति से लिखा है। During the days of Abraham, not only Abraham, many people are there. अब्राहम के दिनों में ना केवल अब्राहम, लेकिन और भी बहुत सारे लोग भी थे। And from those people, many accepted Christ. उन लोगों में से कई सारे लोग मसीह को ग्रहण किया है। And the fourth one is और चौथी बात है, a ultimate seed है. और ये देखिए अंतिम संतान है, That is Lord Jesus Christ. वही प्रभु यीशु मसीह है। That is what is written in Galatians 3:16. यही बात गलतियों की पत्री 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है। The Lord Jesus Christ is the seed of Abraham. प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का संतान कहलाया गया है। All these things are revealed, see, through this prophecy. और इन सारी बातें इस भविष्यवाणी के द्वारा हमको प्रकटीकरण किया गया, And they are revealed due to the unconditional obedience of Abraham. और ये सब अब्राहम की जो बिना शर्तों के आज्ञाकारी बना उसका नतीजा है। That's why in the New Testament, इसलिए नए नियम में it is not started with Adam. आदम से वो शुरुआत नहीं हुआ What है। Matthew 1:1 says, मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन कैसे शुरू हुआ है? Abraham's son is David, and David's son is Jesus Christ. अब्राहम का पुत्र दाऊद, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह है। So, Jesus Christ is considered as Abraham's seed, not Adam's seed. इसलिए ना यीशु मसीह ने अब्राहम का संतान कहला गया, लेकिन आदम का संतान नहीं कहलाया So, गया dear है। brothers and sisters, तो प्यारे भाई और बहनों, let us be obedient like Abraham, possessing the needed faith. और फिर अब्राहम के तरह जो कुछ विश्वास हमको चाहिए हम उसको अपना लेंगे, So, let us obey God in faith. और विश्वास से हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे। Then we will be blessed abundantly. तब हम अधिक तरह से हम आशीष पा सकते हैं। Abraham was blessed by God because of his obedience. अब्राहम आज्ञाकारी बनने के कारण से परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया है। Here we have to understand two important principles. यहाँ पर हम 2 महत्व देने वाले नियम को हम समझना है। Faith and obedience are very important. Both are seen in the life of Abraham. विश्वास और आज्ञाकारी बन, ये 2 बहुत महत्व देने वाली बातें अब्राहम के जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है। What is written in the Bible? बाइबल में क्या लिखा है? Because of his faith, he was counted righteous. और उसके विश्वास, उसके जीवन में विश्वास के द्वारा ही उसने धार्मिक कहलाया गया। That is, he became a child of God. इसका मतलब वो परमेश्वर का संतान So in बना the New है। Testament also same thing. और नए नियम में भी यही बात लागू है। Faith,
in Lord Jesus Christ, when He adds grace, we are born again. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से और वो उसके अनुग्रह दिखाने से हमारा नया जन्म होता है। So faith is very important thing. तो यहाँ पर विश्वास है जो महत्व देने वाली That बात। is, we will become the children of God. इसका मतलब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। After becoming the children of God, परमेश्वर के संतान बनने के if you बाद want blessings of God, यदि आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, obedience. यहाँ पर आज्ञाकारी बनना है। So when you obey, the blessings will come. जब उसका कहना मानेंगे तो हम उसकी आशीष को पाएंगे। Oh, this is what Moses have written in Deuteronomy 28th chapter. यही बातें मूसा ने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में लिखा है। If you obey, you will be blessed. If you disobey, you will be cursed. यदि आप आज्ञाकारी बनेंगे तो आशीष पाओगे और अनाज्ञाकारी बनेंगे तो आप श्रापित हो जाओगे। Today what we are learning? तो आज हम क्या सीख रहे हैं? If you want to be born again, have faith in God. And if you want the blessings of God, have obedience throughout your life. यदि आप नया जन्म पाना चाहते हैं तो विश्वास रखना है और यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो उसके आज्ञाकारी बन के रहना है। So may God enable us to understand these things. तो परमेश्वर ये सारी बातें हमको समझने में सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, we thank Thee for the life of Abraham. प्रभु अब्राहम के जीवन के लिए हम धन्यवाद Though देते हैं। he is taken out of a Gentile family background. वो अन्य जाति से प्रभु चुना गया था Oh Lord, we thank Thee for making him, oh Lord, as the father of the faith. और उसको विश्वास का पिता बनाया है, इसलिए हम धन्यवाद So you have made him the patriarch of the total Israelite race. और फिर सारे इस्राएलियों को वंश के प्रभु वो प्रभु उनके पुरखों को बनाया है, धन्यवाद देते हैं। Thou has made him, O Lord, to be blessed by his seed like the sand of the sea and also the stars of heaven. और उसके संतान को आकाश के तारागण के समान और समुद्र के रेत के समान तूने आशीष किया है। Help us also to have faith and obedience in our lives. और हमारे जीवन में भी हम विश्वास और आज्ञाकारी बनने में सहायता कीजिए। Take away all the doubts. तो हमारे जीवन में से तमाम जो शक है उसको दूर कर Take दीजिए away all the disobedient nature. और जो अनाज्ञाकारी का स्वभाव है पूरी तरह से उसको निकाल In दीजिए। Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।